हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डिजिटल इलस्ट्रेट। माई सेल्फ श्रीवेश गुप्ता। मैं आपको क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 एनसीईआरटी बुक का पॉलिनोमियल जो है उसको मैं पढ़ा रहा था। इस चैप्टर पे मैं प्रीवियस 13 वीडियोस बना चुका हूँ। दिस इज पार्ट 14। तो इससे पहले मैं आपको एक्सरसाइज 2.4 से पहले की जो भी चीजें यानी एक्सरसाइज 2.1, 2.2 एंड 2.3 एंड साथ ही साथ आपका जो चैप्टर एक्सप्लेनेशन है और कॉन्सेप्ट डिटेल सब कुछ मैं बता चुका हूँ। इससे जो पहले वाला यानी पार्ट 13 और पार्ट 12 है उसमें मैंने आपको एक एग्जांपल कराया है। पार्ट 11 में आपका एक आपका वो है फैक्टर थ्योरम का एक्सप्लेनेशन है। तो अगर आपने वो सारी वीडियोस नहीं देखी हैं तो आपको मैं ऊपर आई लिंक बटन में उसका लिंक दे दूंगा, आप जाके उसे देख लीजिए। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको यानी पार्ट 14 में मैं आपको जो एक्सरसाइज 2.4 है वो मैं कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए। तो देखिए जो आपका एक्सरसाइज 2.4 है इसका सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है समझिए। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है कि डिटरमाइन है ना, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज x प्लस 1 एज अ मतलब अ फैक्टर। आपको बताना है कि यह बताइए आप कि इनमें से कौन से किसका जो है x प्लस 1 फैक्टर है। ठीक है, पता करिए आप। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि नीचे आपके 4 मतलब अलग अलग क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनमें आपको चेक करना है कि इनमें से कौन कौन से के मतलब x प्लस 1 एज अ फैक्टर है। ठीक है, तो देखो अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम क्या था कि अगर अब x प्लस 1 को x माइनस ए के फॉर्म में लिखना वो अलग बात है। तो अगर किसी भी पॉलिनोमियल का x माइनस ए फैक्टर है तो pa कितना होगा आपका 0 होगा अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम, राइट। तो वही चीज हम करने वाले हैं यहाँ पे यूज। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। मतलब ये सुनिए, सबसे पहले आपको देखिए कौन सा आपको देखना है, आपको देखना है x प्लस 1 एज अ फैक्टर है ना। तो x प्लस 1 ये पूछा जा रहा है कि ये इसका फैक्टर है ना। तो जैसे मैं इसमें आपको एक करा देता हूं सेकंड। ठीक है, सेकंड देख लीजिए पहले। सेकंड क्या है x रेज पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, तो ये है आपका क्वेश्चन। अब ध्यान से देखिएगा, ये जो क्वेश्चन है आपका इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि x प्लस 1 क्या इसका फैक्टर है। तो देखिए आपको मैंने अच्छे से फिर से मैं रिकॉल करा देता हूं कि अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम उसमें 2 कंडीशंस थे। दैट इज एक कि अगर आपका x प्लस 1 किसी भी पॉलिनोमियल का फैक्टर है तो क्या हो जाएगा x प्लस 1 मतलब x माइनस ए अगर किसी भी पॉलिनोमियल का फैक्टर है तो pa कितना होगा 0 होगा। ये था। इसके साथ एक दूसरी से का कन्वर्स था कि अगर pa किसी का आपका मतलब किसी पॉलिनोमियल का pa यानी उस पॉलिनोमियल की वैल्यू a पॉइंट पर अगर 0 है तो x माइनस ए उसका फैक्टर होगा। तो इसमें हम लगाएंगे पहला वाला यानी कि x माइनस ए अगर किसी पॉलिनोमियल का फैक्टर है तो pa कितना होगा आपका 0 होगा। वो कॉन्सेप्ट लगा के हम इससे करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए सोल्यूशन पार्ट आराम से देखिएगा, समझिएगा अच्छे से। ठीक है, चलिए। तो देखिए ये आपका गिवन पॉलिनोमियल हो गया ना। तो लेट कर लीजिए पहले से है ना, लेट स्मॉल p x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x रेज पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है ना। ये आपका पॉलिनोमियल हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, इसमें इस पॉलिनोमियल में आपको ये बताना है कि क्या इसका फैक्टर x प्लस 1 है कि नहीं है। तो उसको चेक करने के लिए क्या करना होगा है ना, अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम आपको क्या करना होगा। आपको देखिए इसका मैं समझाता हूं। x प्लस 1 इज इक्वल टू आप 0 ले लो। ठीक है, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 जो लोगे है ना, तो दैट इंप्लाइज क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस यही पॉइंट है आपका, दैट इज योर पॉइंट। और जैसे कि मैंने आपको x माइनस ए के सेंस में बताया था, तो देखिए ध्यान से x प्लस 1 को x माइनस 1 लिख सकते हैं, नहीं सकते हैं। तो a की जगह पे क्या हो जाएगा यहाँ पे -1। तो सेम कॉन्सेप्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब आप इक्वल टू 0 करके भी आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं। यानी किस पॉइंट पे आपको चेक करना है, यानी a की कौन सी वैल्यू है जिसपे आपको पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है, वो वैसे निकालो। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप x माइनस ए मतलब कि आपको बीच वाला साइन माइनस में रहना चाहिए और जो अंदर आपका वो a हो जाएगा। तो उस हिसाब से अगर ये आपको सीधा नहीं दिख रहा तो इस हिसाब से मैंने इसको एडजस्ट किया, तब भी देखिए a की वैल्यू कितनी आ रही है, यानी आपको pa यानी p माइनस 1 निकालना पड़ेगा। तो ऐसे भी समझ सकते हो, ऐसे भी समझ सकते हो, ऑल योर चॉइस, जिससे आपको समझ में आए। ठीक है, वैसे ये ज्यादा आपको सही लगेगा ना, तो वैसे लेकिन कॉन्सेप्ट वही है। ठीक है, चलिए
तो ध्यान से देखिएगा, इतना लिखने के बाद ये हो गया है ना, तो फॉर ऐसे लिखिए जी, फॉर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, फॉर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है ना, x प्लस वन इज इक्वल टू जीरो है ना, ऐसा ना कीजिए आपका फॉर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल अगर करेंगे आप है ना, ऐसा रहने दीजिए ना, ये मत करिए, ठीक है। आप ऐसा करो, सीधा समझाता हूँ, आप ये ना लिख के सीधा लिखो ना, इसके बाद इतना लिखना पीस ना, तो फिर अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम, अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम क्या बोलते हैं कि मतलब आपको पीए यानी अगर x माइनस ए यानी आपका x माइनस ए अगर किसी का फैक्टर है तो पीए कितना होगा, जीरो होगा। अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम लाइक आपको पीए चेक करना है, तो अब ए कैसे मिलेगा, मैंने बताया आपको एक पॉइंट ऐसे मिलेगा, इसको इक्वल टू जीरो कर दो है ना, आप इसको साइड में करो, मतलब इसमें करने की जरूरत नहीं है, अगर आप करते हो तभी आप कर सकते हो साइड में, लेकिन ये प्रोसीजर में अपना करो तब भी ठीक है, अगर कर ले तो तभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आपको इसको आप इक्वेट करो जीरो से, इसमें आपको एक्स की वो पॉइंट मिल जाएगी जिसको चेक करना है, तो पी माइनस वन इक्वल टू, वैसे भी ये समझ में आ जाएगा कि पी माइनस वन क्यों हुआ है, अगर आप पीछे भी करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आपको वैसे भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए क्या होता है, माइनस वन रेज पावर फोर प्लस माइनस वन रेज पावर थ्री प्लस माइनस वन रेज पावर टू प्लस माइनस वन और प्लस वन, ठीक है। माइनस वन रेज पावर फोर मतलब वन, माइनस वन रेज पावर थ्री मतलब होता है आपका माइनस वन, तो माइनस वन और माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा, ठीक है। माइनस वन का स्क्वायर मतलब वन, ठीक है, और प्लस माइनस वन, ठीक है, प्लस वन, तो ध्यान से देखिएगा ये प्लस वन माइनस वन, तो बचा क्या वन, ठीक है, प्लस में वन बचा। अब ध्यान से देखिएगा ये डज नॉट इक्वल जीरो, ये क्या आपका जीरो आया, ये जीरो नहीं आया है, अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम है ना, या फैक्टर थ्योरम के बेस पे, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम ये आपका क्या हुआ, ये जीरो नहीं आया है। अब ये जीरो नहीं आया है तो फिर क्या हो जाएगा आपका कि अगर आपका जीरो नहीं आया है तो क्या इससे सेंस निकलता है कि आपका ये पॉलिनोमियल आपका क्या नहीं होगा, आपका दिस इज नॉट योर लाइक फैक्टर ऑफ दैट पॉलिनोमियल, यानी x प्लस वन इसका पॉलिनोमियल। अगर ये जीरो आ जाता, अगर यहाँ पे ये कट के ये जीरो आ जाता तो क्या हो जाता आपका कि वो जीरो का पॉलिनोमियल होता, ठीक है। अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम इसलिए लिखा है, ठीक है। फैक्टर थ्योरम मतलब किस लिए, क्योंकि आपको इस पॉइंट के हिसाब से चेक करना था, अगर ये जीरो आता तभी होता, ठीक है। समझ रहे हो क्या कह रहा हूं, इसलिए लिखा गया है यहाँ पे कि आपका जीरो आ जाता है ना तो लिख देते सीधा, अगर नहीं आ रहा है तो फिर आप नहीं लिखो, ठीक है। चलो तो देयरफॉर लिख देना, देयरफॉर ना x प्लस वन इज नॉट अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल, लिख दीजिए पीएक्स लिख दिया, फिर पॉलिनोमियल को लिखे एक्स पावर फोर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ठीक है। देयरफॉर एक्स प्लस वन इज नॉट अ फैक्टर ऑफ दैट, ठीक है, क्लियर हुआ, समझ गए। फैक्टर थ्योरम इसलिए यहाँ पे लिखा गया ताकि हमें वैल्यू, क्योंकि इसके हिसाब से x माइनस ए का फॉर्म फैक्टर थ्योरम में ही तो होता है, सो दैट्स व्हाई हम वो फैक्टर समझिए। अगर जीरो नहीं है, अगर जीरो आता तो इक्वल टू जीरो आ जाता, काम खत्म, और फिर लिख देते हाँ ये फैक्टर है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद एक क्वेश्चन और देखिए, है ना, इसी का मैं इस बार आपका फोर्थ करा रहा था, इसी का फोर्थ पार्ट, ठीक है। तो चलिए ध्यान देखिएगा अच्छे से, बहुत इजी है ये सारे, है ना, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट। चलिए फोर्थ पार्ट इसका देखिए, फोर्थ पार्ट आपका क्या है, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू प्लस रूट टू एक्स प्लस रूट टू, दिस इज योर पॉलिनोमियल, है ना। तो मैंने बताया आपको पहले इसको क्या करो, इसको लेट करो, इसको पी एक्स मानो, ठीक है। लेट स्मॉल पी एक्स इज इक्वल टू एक्स इज पावर थ्री, एक्स इज पावर थ्री है ना, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू प्लस रूट टू एक्स प्लस रूट टू, ठीक है। ये आपका पॉलिनोमियल हो गया। अब इसको आपने माना है ना, तो अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम लिखिए और फिर प्रोसीड कर दीजिए। अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम
अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हम फैक्टर थ्योरम के बेसिस पे चेक कर रहे हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम, इसलिए ध्यान से समझिएगा फैक्टर थ्योरम, जिसे मैंने पहले बताया सब स्टार्टिंग में बताया था कि फॉर द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, हाँ ठीक है वो भी सही था, लेकिन हम यहाँ पे जो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल वो x की वैल्यू से निकालते हैं, वही जीरो इससे पहले लेगा, चाहो तो लिख सकते फॉर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल x प्लस 1 इक्वल टू 0 और उसी साथ निकाल लेते, तो उसको बार बार निकालना अच्छा सीधा अकॉर्डिंग टू वो से भी समझ जाओगे, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्योंकि इस कंडीशन को चेक कर रहा है, कंडीशन फुलफिल हो गया तो है फैक्टर, और नहीं फुलफिल हो तो आपका नहीं है, ठीक है। तो बी हमें वही चीज है, इसमें भी x प्लस 1 है ना, आपका जो टर्म है वो इसी से चेक करना है, तो ये आपका x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -1, तो वही आपको सेम पॉइंट पे चेक करना है, यानी p स्मॉल p -1 है ना, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर -2 प्लस √2 इंटू -1 है ना, यहाँ पे x है इसलिए माइनस और प्लस √2, ठीक है। अब -1 का क्यूब मतलब -1, ठीक है, और -1 का स्क्वायर मतलब होता +1, लेकिन ये माइनस को माइनस कर देगा -1, ठीक है, माइनस ध्यान से देखिएगा, ये -1 है ना, ये -1 और ये माइनस माइनस एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, समझिए, देखिए ध्यान से, यहाँ माइनस और ये भी माइनस, तो माइनस को कैंसिल प्लस कर देगा, और 1 आप चाहो लिखो चाहे लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, 1 तो गायब हो जाएगा, तो ये ऐसे कुछ हो जाएगा +2, तो -2 हो गया, -1 -2 प्लस ये ओपन में 2 ओपन कर दीजिए, +2 प्लस √2 और प्लस √2, ठीक है, क्लियर हुआ। अब ध्यान से देखिएगा, -2 और +2 कट जाएगा, और √2 प्लस 2 √2 क्या हो जाएगा 2 √2 आ जाएगा, है ना, तो 2 √2 आया, 2 √2 से देखिए समझिए 2 √2 क्यों आएगा, देखिए 1 √2 मतलब एक एप्पल ये मान लीजिए, एक एप्पल ये मान लीजिए, दोनों सम होंगे तो क्या हो जाएगा 2 एप्पल हो जाएंगे, वैसे ही √2 समझ लीजिएगा आपका एप्पल है और उनका सम 2 एप्पल, यानी उस हिसाब से हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ होगा। अब देखिए ध्यान से, ये जो आया आपका ये क्या 0 के इक्वल है, नहीं है, तो वही हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए 0 आ जाता तो यहाँ पे लिखते देयरफॉर x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, या जो भी होता, ठीक है। अगर ये नहीं है तो लिखे, ठीक है, लिखो देयरफॉर x प्लस 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल, लिख दीजिए x³ माइनस x स्क्वायर है ना, -2 प्लस √2 माइनस, ठीक, हाँ ये ठीक है, और x और प्लस √2। आई होप आपको ये चीजें क्लियर होंगी ना, बहुत इजी है कोई, ठीक है। तो ये इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं, 1 हो गया ना, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, आपको बस थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है, आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा ये पूरा एक्सरसाइज करना, ठीक है। चलिए, तो आप 1 होने के बाद क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहे हैं समझिए, पहले लिखा हुआ है यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। मतलब आपको ये पूछा जा रहा है आपसे कि आप फैक्टर थ्योरम का यूज करके, जैसे हमने इससे पहले क्वेश्चन में किया, आप बताओ कि इसमें gx जो है px का फैक्टर है कि नहीं है, ठीक है। तो px इज योर पॉलिनोमियल एंड gx इज योर फैक्टर पार्ट, आपको उसी को चेक करना है। अब जैसे इससे ऊपर वाले में क्या था कि x प्लस 1 क्या था, आपको सब सारे के लिए x प्लस 1 फैक्टर चेक करना था, इसमें अलग अलग है इसलिए उसको बार बार लिखने से अच्छा उसके लिए हमने gx नाम दे दिया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी एक पॉलिनोमियल है, ओके। चलो, तो अब ध्यान से, वही सेम प्रोसीजर सेम टाइप, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपका 3 क्वेश्चन है, मैं आपको इसमें से सिर्फ एक बताऊंगा, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूं, सेकेंड पार्ट बताता हूं, ठीक है। सेकेंड पार्ट है आपका px इज इक्वल टू x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ठीक है, और कॉमा स्मॉल gx इज इक्वल टू x प्लस 2, ठीक है। दिस इज योर पॉलिनोमियल, px इज इक्वल टू x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और कॉमा gx इज इक्वल टू x प्लस 2, ये आपका पॉलिनोमियल, दिस इज योर पॉलिनोमियल, ये जो दिया हुआ ये पॉलिनोमियल है आपका, इसी को चेक करना है किस फैक्टर के लिए, इस फैक्टर के लिए। अब यहाँ पे gx है, ठीक है, आई होप आपको एकदम क्लियर हो गया है ना। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे gx का सेंस क्या है, देखिए gx जो होता है आपको मैंने पहले भी बताया था, मैंने एग्जांपल जिसमें कराया था ना, उसमें मैंने बताया था gx के सेंस के हिसाब से, तो कुछ खास नहीं करना, सेम प्रोसीजर सेम वैसे करके अलाउ कर दो, ठीक है। चलिए सोल्यूशन देखते हैं। अब इसमें लेट करने की जरूरत है क्योंकि px पहले ही इसने बोला है ना,
तो अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम लिखिए और प्रोसीड कर दीजिए, ठीक है। अब तुम्हें याद रखिएगा उसमें सीधा, चलो पहले कैसे लिखा तो समझ में आएगा। अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम, अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम क्या हो जाएगा, देखिए पीएक्स क्या है आपका, है ना। अब सुनिए ध्यान से, यहाँ पे जीएक्स है और ये पीएक्स हो गया आपका, जीएक्स आपका पॉलिनोमियल हो गया और ये, ठीक है। अब चलिए, तो इसी के हिसाब से आपको निकालना ही होगा, आपको क्या करना होगा, जीएक्स देखिए ना, आप चाहो तो पहले लिख लेना जीएक्स इज इक्वल टू 0, तो फॉर 0 तो पॉलिनोमियल, या फिर वैसे भी आप कर सकते हो ना, मतलब जीएक्स इज इक्वल टू 0 लिखते हो आप, है ना, जीएक्स इज इक्वल टू 0 हो गए, तो एक्स प्लस 0 है ना, उसी से हिसाब निकल है ना। तो चलिए इससे ऊपर मैं आपको इसमें वही प्रोसीजर में पता है, तो अगर करते हो तो अभी ठीक है, नहीं करो ठीक है, ठीक है। फॉर 0 ऑफ द px, स्मॉल px है ना, फॉर 0 ऑफ द स्मॉल px, कॉमा कीजिएगा, फॉर 0 ऑफ द स्मॉल px, मतलब पॉलिनोमियल जो है 0 के लिए चेक कर रहा है ना, gx इज इक्वल टू 0 है ना, gx इज इक्वल टू 0 मतलब कि आपको देखिए, आपको क्या है कि वो पॉइंट बताना, आप सीधा भी बता सकते हो, ये लिखो तभी ठीक है, नहीं लिखो लेकिन लिख दे तो बेटर रहता है, ज्यादा सही रहता है ना। तो ये सुनिएगा, फॉर 0 ऑफ द, ये इससे पहले होगा, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग इससे कीजिएगा पहला, फॉर 0 ऑफ द px gx इज इक्वल टू 0, दैट इंप्लॉइज क्या होगा, gx क्या है आपका x प्लस 2 है ना, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, देन क्या हो जाएगा x, देखिए यहाँ पे क्या है आपका x प्लस 2 तो x जोड़ हो जाएगा -2, तो ये आपका पॉइंट हो गया, वो पॉइंट मतलब जिसपे आपको px चेक करना है, ठीक है। तो ये इसके बाद यहाँ पे दैट इंप्लॉइज करके आप यहाँ पे ये लिख दीजिएगा, ठीक है, दैट इंप्लॉइज करके ये लिख दीजिए x इक्वल टू -2। अब इसके बाद लिखिएगा अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम, प्रोसीड कर दीजिए। p किस पे निकालना है आपको, -2 पे ना, -2 पे निकाल लीजिए, -2 पे निकालिए, देखिए क्या हो रहा है, आपका -2 का क्यूब हो जाएगा है ना, प्लस 3 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -2 और प्लस 1, ठीक है। -2 का क्यूब मतलब क्या हो जाएगा, -2 इंटू -2 इंटू -2, ठीक है, माइनस 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 3 बार है तो इसलिए माइनस हो जाएगा, 2 2 जा 4 2 जा 8, तो 8 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 3 इंटू -2 का स्क्वायर मतलब माइनस इंटू माइनस पहली बार प्लस होता है, और 2 2 जा 4 और प्लस माइनस माइनस 3 2 जा 6 और प्लस 1, -8 और 4 3 जा 12 और -6 प्लस 1, ठीक है, याद रखिए। तो ये कितना हो जाएगा, -8 और -6 क्या हो जाएगा, -14, ठीक है, और प्लस 12 प्लस 1 13, -14 और प्लस 13 कितना हो जाएगा आपको, -1 आएगा। तो ये डज नॉट इक्वल टू 0, ये क्योंकि आपको देखिए 0 आया कि नहीं आया, मतलब 0 आया कि नहीं आया, नहीं आया ना, सो देयरफॉर gx is equal to x plus 2 is not a factor of px is equal to x cube plus 3x square plus 3x plus 1। तो ये आप हो गया आराम से ना, बहुत इजी था, बहुत ही ज्यादा इजी ये है ना। तो आई होप आपको ये चीजें क्लियर हुई ना। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं, है ना। 2 में मैंने एक बताया, बहुत इजी से आराम से आप कर लोगे, ठीक है, बस कौन से दिमाग में रखिएगा, सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो ये होने के बाद अगला है ना क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, 3 लिखा हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ x माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। मतलब आपको k की वैल्यू पता करनी है, आपसे बोला जा रहा है कि x माइनस 1 इसका फैक्टर है, ये जो पॉलिनोमियल नीचे गिवन है ना, उसका उस पॉलिनोमियल का फैक्टर x माइनस a है, ये बोला जा रहा है, ठीक है। तो चलिए प्रोसीड करते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें आपके 4 पार्ट है, मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ 2 बता दूं, है ना। चलिए मैं आपको इसका फर्स्ट और फोर्थ बता देगा, ठीक है, फर्स्ट और फोर्थ। स्मॉल px is equal to x cube and x square, sorry, x square plus x plus k, ठीक है। दिस इज योर px, है ना। अब इन्होंने बोला है कि x माइनस 1 इसका फैक्टर है, समझ लो क्या कह रहा हूं, x माइनस 1 इसका फैक्टर है, इन्होंने बोल दिया है, आपको बस k की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो लिखा है ना, इतना लिखने में सोल्यूशन देख लीजिए साथ में। सोल्यूशन, since
x minus 1 is a factor of small px is equal to x square plus x plus k। मतलब ये कि since x minus 1 is a factor of small px is equal to ये है, ये मतलब है, हमने बोला कि x minus 1 है फैक्टर ना, देन अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम क्या हो जाएगा, है ना, देन लिख दीजिए ऊपर, है ना, या बाई फैक्टर थ्योरम लीजिए, है ना, देन बाई फैक्टर थ्योरम, देन बाई फैक्टर थ्योरम क्या हो जाएगा आपका, बाई फैक्टर थ्योरम होगा, हाँ देखिए आपके इस मतलब ये p, सुनिए ध्यान से, अगर ये फैक्टर है तो सुनिए, ये मैंने आपको साइड में समझा रहा हूं, ये इज इक्वल टू 0 रखिए, वो पॉइंट मिल जाएगा, x इज इक्वल टू 1, मतलब ये कि आपका x इज इक्वल टू 1 पे पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा। देखिए मैंने आपको फैक्टर थ्योरम का दूसरा पार्ट जो था कि अगर आपका x माइनस 1 फैक्टर है तो pa कितना होगा आपका 0 होगा, है ना, पहला वाला ही था, तो pa कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ पे बोला जा रहा है, चेक नहीं करना है, आपको बताया गया है कि x माइनस 1 फैक्टर है, तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा आपका p, वो पॉइंट कैसे, ये आप साइड में करोगे, दिस इज योर साइड प्रोसीजर, आप इसमें x माइनस 1 इक्वल टू 0 को जो भी फैक्टर है उसमें वो पॉइंट निकालो, तो p उस पे निकालो p1, है ना, देन बाय फैक्टर थ्योरम क्या होता है, p1 इज इक्वल टू 0। अंडरस्टैंड, क्या अंडरस्टैंड, देखिए p1 इज इक्वल टू 0 इसलिए हुआ क्योंकि ये x माइनस 1 उसका फैक्टर, इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। अगर इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है तो अभी इन्होंने बोल दिया है, ये तो नहीं बोला, ये तो नहीं कहा है कि मतलब चेक करो आप, इन्होंने बोल दिया है कि फैक्टर है, तो दैट इंप्लाइज अकॉर्डिंग टू फैक्टर बाय फैक्टर थ्योरम क्या बोलता है फैक्टर थ्योरम कि अगर x माइनस a आपका किसी भी पॉलिनोमियल का फैक्टर है देन pa इज इक्वल टू 0 होगा, तो वही इसलिए हमने लिखा pa मतलब यहाँ पे क्या है आपका 1 है, तो p1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है, दैट इंप्लाइज p1, अब यहाँ पे देखिए इसी पॉलिनोमियल में आप 1 रख दीजिए, मतलब जहां पे x है वहां पे 1 रखिए, तो क्या हो जाएगा, मत समझिए फिर से, ये जो पॉलिनोमियल यहाँ पे px क्या है, इसी पे आप क्या करो 1 रख रहे हो, है ना, तो 1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1 प्लस के इज इक्वल टू आर से आप 0 का 0 जैसे का तैसा पेस्ट कर दो। आपने सिर्फ एलएचएस में क्या किया है कि आपने px जहां था उसमें आप x की जगह पर 1 रख के उसी को कॉपी पेस्ट कर दिया है, मतलब ये कि इसी पॉलिनोमियल की जहां पे आप लिखना चाहिए लेकिन आपको px नहीं लिखना है, आपको p1 लिखना है, तो जहां पे x है वहां पे 1 लिख दीजिए, तो ये एलएचएस पार्ट होगा यहाँ पे, अब आरएचएस आपका 0 ही रहेगा, ठीक है, दैट एम्प्लॉइज 1 प्लस का मतलब 1 प्लस 1 प्लस के इज इक्वल टू 0, ठीक है, 1 का स्क्वायर मतलब 1 और प्लस 1 है ना, और प्लस ये दैट इंप्लाइज क्या हो जाएगा आपका, दैट इंप्लाइज k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका -2, इधर +2 जाएगा उधर -2, तो ये आपका k की वैल्यू आ गई। आपको यही करना था, आपको k क्या करना था, k की वैल्यू फाइंड आउट करनी, ठीक है। तो इसके बाद आप पार्ट 4 देख लो, है ना, 1 के बाद आप पार्ट 4 देख लो, px इज इक्वल टू कितना है आपका, px इज इक्वल टू है kx स्क्वायर -3x प्लस 3, ठीक है, तो ये आपका px इज इक्वल टू हो गया ना। उसके बाद है ना, सीन्स x माइनस है ना, x माइनस 1 इसमें भी यही होगा क्योंकि इसका भी फैक्टर आपका क्या है, आपका x माइनस 1 है, इज अ फैक्टर ऑफ px क्या हो जाएगा, बस भी मैं इसी को इरेज करके दोबारा कर दे रहा हूँ, आपको फिर से पूरा चीजें दोबारा लिखनी है, ठीक है, समझ क्या कह रहा हूँ, ये सब कुछ दोबारा लिखना होगा, तो मैं दोबारा लिखने से अच्छा मैं इसी को चेंज कर दे रहा हूँ, ठीक है, समझ लो, ओके। तो आपका जो ये पॉलिनोमियल लिखा है आपका kx स्क्वायर है ना -3x और प्लस 2, ठीक है, ये आपका पॉलिनोमियल हो गया ना, सिंस x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस, क्लियर, बाय फैक्टर थ्योरम क्या हो जाएगा। अब इसमें भी यही है कि इन्होंने बोला है p x माइनस 1 फैक्टर है इसका, तो x माइनस 1 फैक्टर मतलब क्या हो जाएगा, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, दैट इंप्लाइज क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1, तो वही सेम यही हो जाएगा, बस यहाँ पे पॉलिनोमियल चेंज हो जाएगा, बाय फैक्टर थ्योरम सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। अब पॉलिनोमियल जो उसी हिसाब से पेस्ट कर दीजिए आप, पॉलिनोमियल क्या है आपका k x की जगह पे क्या रखना है आपको 1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस सॉरी -3 इंटू 1 है ना, और प्लस k है ना, क्योंकि k है लास्ट में, राइट, चलो इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, दैट इंप्लाइज क्या हो जाएगा, k 1 का स्क्वायर मतलब 1 -3 है ना, और प्लस k दैट इक्वल टू 0 है ना, दैट इंप्लाइज k प्लस k क्या हो जाएगा, 2k हो जाएगा, और 3 उधर जाएगा तो उधर 3 पॉजिटिव मिलेगा, दैट इंप्लाइज क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू 3/2, तो ये हो गया आपका इसका सोल्यूशन, ठीक है।
तो ये चीजें एकदम क्लियर हो गई है ना। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सब सारी चीजें समझ में आई है ना। इसके बाद आपकी क्वेश्चन नंबर 4 और 5 मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो इस वीडियो को यही एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें वीडियो को, और अगर आप अपने दोस्तों को भी मदद कर सकते हैं इस वीडियो को उनको शेयर करके, ठीक है। और चैनल को, अगर चैनल पर नए हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।